तो दोस्तों मेडियाज डेस्टिनेशन वेडिंग, जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन मूवी हमें टाइपल्डो पेरी की हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि एक तरह से बेहतरीन, एक तरह से हमें अंदाज में देखने को मिल रही है इसी 11 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, इसी 11 जुलाई को नेटफ्लिक्स की तरफ से ही हमें देखने को मिल रही है। तो पूरी जानकारी मैं इस मूवी के बारे में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। आगे मैं इसकी और डिटेल आपको बताता हूँ। कैसी डेविस पैटन, जन्म 11 जुलाई 1964, एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें टाइलर पेरी के हाउस ऑफ पेन और इसकी स्पिन ऑफ सीरीज द पेन्स में एला पेन की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें 2010 से मीडिया फ्रेंचाइजी में आंटी बैम के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने टाइलर पेरी के निर्देशन में कई अन्य प्रस्तुतियों में अभिनय किया है। जीवन और कैरियर। मिसिसिपी के होली स्प्रिंग्स में जन्मी डेविस ने अटलांटा के स्पेलमैन कॉलेज में पढ़ाई की और संगीत में महारत हासिल की। उन्होंने स्नातक होने से एक क्रेडिट कम होने पर कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अपने वरिष्ठ गायन के दौरान धार्मिक संगीत प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। डेविस 2008 में अपनी डिग्री पूरी करने के लिए स्पेलमैन लौट आईं। उसी साल नवंबर में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4. उन्होंने अपनी पेशेवर सफलता के पीछे मुख्य कारण के रूप में अपने धर्मनिष्ठ, पुनर्जन्म वाले ईसाई धर्म को श्रेय दिया है। 5. डेविस का अभिनय करियर 1988 में स्पाइक ली की कॉमेडी फिल्म स्कूल डेज में सहायक भूमिका के साथ शुरू हुआ। उनके शुरुआती टेलीविजन क्रेडिट में लिविंग सिंगल, मैरिड विद चिल्ड्रन, केनन एंड केल और द पीजे शामिल है। उन्होंने टाइलर पेरी प्रोडक्शंस जैसे मेडियाज फैमिली रियूनियन, मेडिया गोज टू जेल, डैडीज लिटिल गर्ल्स, मेडियाज बिग हैप्पी फैमिली, बू, ए मेडिया हैलोवीन और ए मेडिया फैमिली फ्यूनरल में अभिनय करके अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। डेविस को 2007 से 2012 तक टीबीएस सिटकॉम टाइलर पेरी के हाउस ऑफ पेन में एला पाइने की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए 2 एनएसीपी इमेज अवार्ड मिले। 6. 2018 में उन्होंने हाउस ऑफ पेन स्पिन ऑफ द पेन्स में अभिनय किया, जो ओपरा विनफ्रे नेटवर्क पर प्रसारित हुआ। 2020 में हाउस ऑफ पेन की एक पुनरुद्धार श्रृंखला को बीईटी पर आदेश दिया गया था। 7. व्यक्तिगत जीवन। डेविस ने 11 जनवरी 2017 को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड केरी पैटन से शादी की। अपनी शादी से पहले दोनों 2007 से डेटिंग कर रहे थे। 8. एक साक्षात्कार में कैसी ने स्ट्रोक होने से इनकार किया, लेकिन इसके बजाय खुलासा किया कि मार्च 2020 में उन्हें बेल्स पाल्सी का पता चला था। 9. फिल्मोग्राफी। फिल्में और नाटक। वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स। 1988 स्कूल का अफरातफरी, पाउला। 1994 मूक बम कैट। 2004 वह कहता है, वह कहती है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, बेहेन टिनी। 2005 लेवे पर प्यार विलनेट्टा। 2006 मीडिया का पारिवारिक पुनर्मिलन चाची सारा। 2006 मीडिया जेल गई एला किनकेड। 2007 डैडी की छोटी लड़कियां आंटी रीता। 2010 मीडिया का बड़ा खुशहाल परिवार आंटी बाम। 2011 मीडिया का बड़ा खुशहाल परिवार। 2011 एक मीडिया क्रिसमस। 2011 आंटी बाम का स्थान। 2014 मीडिया के पड़ोसी नर्क से। 2014 आस्था का कार्य ब्रैडी की पत्नी। डेविड एंथनी मान सीनियर, जन्म 7 अगस्त 1966, एक अमेरिकी अभिनेता और गॉस्पेल गायक है, जिन्होंने कई टाइलर पेरी नाटकों में अभिनय किया है, जिसमें आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ, मैडीज फैमिली रियूनियन, मैडीज क्लास रियूनियन, मीट द ब्राउन्स और व्हाट्स डन इन द डार्क शामिल है। उनका किरदार मिस्टर ब्राउन मैडी की बेटी कोरा, उनकी असल जिंदगी की पत्नी तामेला मान द्वारा निभाया गया किरदार का पिता है। मान ने टाइलर पेरीज मीट द ब्राउन्स, टाइलर पेरीज मैडी गोज टू जेल, मैडीज बिग हैप्पी फैमिली और ए मैडी होमकमिंग फिल्मों में भी किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 1.
मान का जन्म फोर्ट वर्थ, टेक्सास, यूएसए में हुआ था। 1988 से उनकी शादी तमेला मान से हुई है। वे दोनों टाइलर पेरी के साथ काम करने से पहले किर्क फ्रैंकलिन के वोकल एंसेम्बल द फैमिली के पिछले सदस्य थे। 2018 में उन्होंने और तमेला ने एक रोमांटिक सोल एल्बम रिकॉर्ड किया जिसका नाम था अस अगेंस्ट द वर्ल्ड। एक फिल्मोग्राफी, पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2008 ब्राउन से मिलिए लेरॉय ब्राउन। 2009 मीडिया जेल गई लेरॉय ब्राउन। 2011 मीडिया का बड़ा खुशहाल परिवार लेरॉय ब्राउन। 2013 परम जीवन होबो जो। 2014 पहला प्रभाव पादरी जॉनसन। 2018 मेरी शुभकामनाएं जेसी जेनकिंस निर्माता भी। 2021 आत्मा सांता निकी कार्यकारी निर्माता भी। 2022 एक मीडिया घर वापसी लेरॉय ब्राउन। टेलीविजन, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2007 से 2008 टाइलर पेरी का हाउस ऑफ पेन लेरॉय ब्राउन आवर्ती भूमिका 5 एपिसोड। 2009 से 2011 ब्राउन से मिलिए लेरॉय ब्राउन नियमित श्रृंखला 140 एपिसोड। कॉमेडी श्रृंखला में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए नाक इमेज अवार्ड 2011। 2013 इस बीच में फ्रेंकी टेलीविजन फिल्म। 2015 से 2017 मान और पत्नी डैनियल मान नियमित श्रृंखला 30 एपिसोड, कार्यकारी निर्माता भी। 2015 से 2016 यह मनुष्य की दुनिया है, वह स्वयं रियलिटी सीरीज 20 एपिसोड। 2017 द मेंस वह स्वयं रियलिटी सीरीज 10 एपिसोड। 2019 से 2021 वेजिटेल्स शो श्री नेजर आवाज 13 एपिसोड की भूमिका फिल विचर के साथ साझा की गई। 2020 वर्तमान टाइलर पेरी की सहायता प्राप्त जीवनयापन लेरॉय ब्राउन श्रृंखला नियमित। टेमेला जीन मान, जन्म 9 जून 1966, एक अमेरिकी गॉस्पेल गायिका और अभिनेत्री है। उन्होंने गॉस्पेल समूह कर्क फ्रैंकलिन एंड द फैमिली के साथ एक गायिका के रूप में अपना करियर शुरू किया। फ्रैंकलिन के समूह के साथ रहते हुए मान कई ट्रैक पर मुख्य गायिका थीं, जिनमें नाउ बिहोल्ड द लैम्ब और लीन ऑन मी शामिल है, जिनमें से बाद वाले में मैरी जे ब्लिज, क्रिस्टल लुइस, आर केली और बोनो भी शामिल थे। उन्होंने अपने एकल करियर की शुरुआत गॉट्टा कीप मूविन 2005 और द मास्टर प्लान 2009 एल्बम जारी करके की। उनका तीसरा स्टूडियो एल्बम बेस्ट डेज बिलबोर्ड गॉस्पेल एल्बम चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंचा और RIA द्वारा गोल्ड प्रमाणित किया गया। मुख्य एकल टेक मी टू द किंग एक व्यावसायिक सफलता थी और उसे सर्वश्रेष्ठ गॉस्पेल समकालीन ईसाई संगीत प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उनका चौथा स्टूडियो एल्बम वन वे 2016 बिलबोर्ड गॉस्पेल एल्बम चार्ट पर भी नंबर 1 पर पहुंचा और एकल गॉड प्रोवाइड्स को जन्म दिया, जिसने उन्हें 2017 में सर्वश्रेष्ठ गॉस्पेल प्रदर्शन गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। 3 मान को स्टेज और फिल्म अभिनेत्री के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने कोरा सिमंस की भूमिका निभाते हुए कई टाइलर पेरी प्रोडक्शंस में काम किया है। वह डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वूमन, स्टेज प्ले और मोशन पिक्चर दोनों में दिखाई दी और साउंड ट्रैक पर कुछ गाने रिकॉर्ड किए, जिसमें फादर, कैन यू हियर मी, मीट द ब्राउन्स 2008, मीडिया गोज टू जेल 2009, मीडियाज बिग हैप्पी फैमिली 2011 और ए मीडिया होमकमिंग 2022 गाने में भाग लेना शामिल है। टेलीविजन पर उन्होंने 2009 से 2011 तक TBS सिटकॉम मीट द ब्राउन्स में अभिनय किया और 2020 में BET सिटकॉम टाइलर पेरीज असिस्टेड लिविंग में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने बाउंस टीवी सिटकॉम मैन एंड वाइफ 2015 से 17 में भी अभिनय किया और उसका निर्माण किया। अपने ग्रैमी पुरस्कार के साथ मान ने कई अन्य प्रशंसा और सम्मान अर्जित किए हैं, जिनमें कई नाक इमेज अवार्ड 4, एक बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 5, एक अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड और एक BET अवार्ड शामिल है। 6, 2022 में
उन्हें ब्लैक म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गया। 7. 2023 में उन्होंने बिलबोर्ड गॉस्पेल एयरप्ले चार्ट पर सबसे अधिक नंबर 1 सिंगल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 8. उनके 10 गाने चार्ट में शीर्ष पर रहे, जिसमें टेक मी टू द किंग भी शामिल है, जिसने शीर्ष पर 25 सप्ताह बिताए। 9. प्रारंभिक जीवन और कैरियर। मान का जन्म टेक्सास के फोर्ट वर्थ में हुआ था। वह 14 बच्चों में सबसे छोटी थीं। वह और उनके भाई बहन चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट, कोजिक में निहित एक बहुत ही आध्यात्मिक घर में पले बड़े। उनका पालन पोषण उनकी माँ, मदर एप्पे ने किया, जो ठोस बाइबिल सिद्धांतों में विश्वास करती थीं और उनका पालन करती थीं। 12 साल की उम्र तक मान चर्च के वयस्क गायक मंडल में गा रही थी और अक्सर उसे एकल गाने के लिए चुना जाता था। हालांकि वह शर्मीली थी, लेकिन वह स्थानीय चर्च और हाई स्कूल गायक मंडल में खिल उठी। 10. किर्क फ्रैंकलिन और परिवार। मान का संगीत कैरियर तब शुरू हुआ जब वह किर्क फ्रैंकलिन और फैमिली में शामिल हुईं। 11. उन्होंने योलांडा एडम्स, मैरी जे. ब्लिज, अल ग्रीन, सेलिन डायोन, बोनो, आर. केली और फ्रेड हैमंड जैसे कलाकारों के साथ सहयोग और प्रदर्शन का भी आनंद लिया है। स्थानीय किंवदंतियां जिन्होंने मान के साथ सहयोग किया है उनमें डेमार्कस विलियम्स, मायरोन विलियम्स, केर्मिट वेल्स, एक्सेल एमोस, मायरोन बटलर और कई अन्य शामिल हैं। वह डेविड ई टालबर्ट के सुसमाचार संगीत कलाकारों में शामिल हो गईं क्योंकि उन्होंने स्टेज प्ले है से शी से बट व्हाट डज गॉड से का निर्देशन किया था। 1. 2017 में तामेला मान। एकल संगीत कैरियर। टैमेला की शादी अभिनेता डेविड मान से हुई है, जिन्हें टायलर पेरी के कुछ नाटकों में डीकन लेरॉय ब्राउन की भूमिका के लिए जाना जाता है। मीडिया टीवी शो और फिल्मों में वह मिस्टर ब्राउन की बेटी कोरा की भूमिका निभाती है। 20. दोनों ने हमेशा पेशेवर रूप से एक साथ काम किया है। डेविड और टैमेला ने 2013 के वसंत में अपनी 25वीं शादी की शपथ को नवीनीकृत किया। उन्होंने साथ मिलकर 5 बच्चों की परवरिश की। डेविड की बेटियां पोर्सिया, टिफनी और टैमेला की भतीजी सोनिया और उनके 2 बच्चे डेविड जूनियर और टिया। उनके 8 पोते-पोतियां भी है। 21. जनवरी 2015 में उनके परिवार के बारे में एक रियलिटी शो इट्स ए मेंस वर्ल्ड का प्रीमियर बीईटी पर हुआ। डेविड और तामेला धर्मनिष्ठ ईसाई है और इस कार्यक्रम में वे यह दिखाने में सक्षम है कि कैसे उनका एक मजेदार, संतुलित परिवार है जो ईश्वरीय सिद्धांतों पर केंद्रित है और वास्तविक जीवन की बाधाओं का सामना कर रहा है। 2019 में तामेला एक वेट लॉस एम्बेसडर के रूप में WW इंटरनेशनल परिवार में शामिल हुईं। 23 जुलाई 2019 को तामेला ने अपना वजन घटाने की यात्रा शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद घुटने की दोहरी सर्जरी करवाई। वह जल्दी ठीक हो गई और 1 जनवरी 2020 तक 100 पाउंड वजन कम कर लिया। 24, 25, 26। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2001 राज्य आय महिला। 2005 एक पागल अश्वेत महिला की डायरी कोरा सिमंस। 2008 ब्राउन से मिलिए कोरा सिमंस। 2009 मीडिया जेल गई कोरा सिमंस। 2011 मीडिया का बड़ा खुशहाल परिवार कोरा सिमंस। 2012 चमक सारा वाटर्स। 2014 पहला प्रभाव बेहन रेनी। 2018 मेरी शुभकामनाएं केनी निर्माता भी। 2021 आत्मा सांता लिज कार्यकारी निर्माता भी। 2022 एक मीडिया घर वापसी कोरा सिमंस। 2023 बैंगनी रंग प्रथम महिला। 2025 मीडिया की गंतव्य शादी कोरा सिमंस। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1996 न्यूयॉर्क अंडरकवर किर्क फ्रैंकलिन और परिवार के साथ चर्च गायन मंडली के भाग के रूप में एपिसोड विश्वास का समय भाग 1 और 2। 2007 से 2008 टायलर पेरी का हाउस ऑफ पेन कोरा सिमंस आवर्ती भूमिका 4 एपिसोड।
2009 से 2011 ब्राउन से मिलिए कोरा जीन सिमंस ब्राउन नियमित श्रृंखला 140 एपिसोड 2013 इस बीच में मिनी टेलीविजन फिल्म 2015 से 2017 मान और पत्नी टोनी मान। ताजा वी सिम्पसन एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें बीईटी प्राइम टाइम सोप ओपेरा द ओवल में प्रिसिला ओवेन की भूमिका के लिए जाना जाता है। जीवन और कैरियर। सिम्पसन का जन्म और पालन पोषण लुइसियाना के लेक चार्ल्स में हुआ था। 1-2 वह पश्चिम अफ्रीकी मूल की है। उन्होंने लाग्रेंज हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में मैकनीज स्टेट यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में डिग्री प्राप्त की। एक लॉस एंजिल्स जाने के बाद उन्होंने ग्रीक, एनसीआईएस, लॉस एंजिल्स और ग्रेज एनाटॉमी सहित टेलीविजन शो के एपिसोड में अपना करियर शुरू किया। 2012 से 2014 तक सिम्पसन ने सीबीएस डेटाइम सोप ओपेरा द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल में एडेल के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। 3 उस समय सिम्पसन कई स्वतंत्र फिल्मों में भी दिखाई दिए और 2017 में टाइलर पेरी द्वारा निर्देशित हॉरर कॉमेडी फिल्म बू दो ए मैडी हैलोवीन में अभिनय किया। 4-1 2019 में सिम्पसन ने टाइलर पेरी द्वारा निर्मित बीईटी प्राइम टाइम सोप ओपेरा द ओवल में अभिनय करना शुरू किया। 5 उनके अन्य टेलीविजन क्रेडिट में एनसीआईएस, टेल्स, लेथल वेपन और अर्बन मूवी चैनल सोप ओपेरा ए हाउस डिवाइडेड और द सीडब्ल्यू स्पोर्ट्स ड्रामा ऑल अमेरिकन में आवर्ती भूमिकाएं शामिल है। 6 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2005 उनकी आंखें परमेश्वर को देख रही थी नए परिवार की पत्नी टीवी फिल्म। 2007 सादर आमंत्रित लैटिना बेस्ली। 2008 रैपर कैसे बने। प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट 1। ब्लैक इनसाइड द रेमिंगटन वालेस बर्नेट स्टोरी योलांडा छोटा। 2009 कर्मकुतिया टायरा छोटा। 2013 प्यार और फुटबॉल विक्टोरिया माइल्स। दयाहीन रिपोर्टर छोटा। व्हाइट क्रैक बास्टर जीना। 2015 ग्लेडिएटर रिचार्ज समाचार विवरण करने वाला टीवी फिल्म। 2016 शरीयत राहेल। 2017 उपदेशक का पुत्र शौना। अवरोधन क्लो छोटा। बेकर्स मैन थेरेसा स्टीवंस। बूडो एक मीडिया हैलोवीन डेब्रा सिमंस। 2018 वैली बर्बाद हो गया राचेल केन। डेरा डालना कीमा छोटा। 2019 मेरा ऑनलाइन वैलेंटाइन कोजी। लंदन मिशेल्स क्रिसमस चांटल केन्नार्ड। 2020 सब निक्की के लिए कार्ला लेकमैन। लोला लोला क्रिसमस के लिए मुझे चूमो जेडा। 2021 बेबी मनी हाइडी। चौथी श्रेणी लिसा। सही मां एलेन ग्राहम। 2023 लोला दो लोला। 2025 मीडिया की गंतव्य शादी डेब्रा। 2005 में मान और उनके पति डेविड ने अपना खुद का लेबल टिलीमैन म्यूजिक ग्रुप बनाया जिसके जरिए उन्होंने कई प्रोजेक्ट जारी किए हैं। 2005 में उनका एकल एल्बम गॉट्टा कीप मूविन रिलीज हुआ। मुख्य एकल स्पीक लॉर्ड यूएस गॉस्पेल चार्ट पर नंबर 4 पर पहुंच गया। 2007 में उन्होंने अपना पहला लाइव एल्बम द लाइव एक्सपीरियंस रिलीज किया। मान के गाने फादर कैन यू हियर मी और टेक इट टू जीसस को फिल्म में और 2005 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन के साउंड ट्रैक एल्बम में सुना जा सकता है। 2009 में उनका दूसरा स्टूडियो एल्बम द मास्टर प्लान रिलीज हुआ जिसमें समकालीन R&B ध्वनि शामिल थी। यह बिलबोर्ड गॉस्पेल एल्बम चार्ट पर नंबर 2 पर और बिलबोर्ड 200 पर नंबर 97 पर पहुंच गया। मान का तीसरा स्टूडियो एल्बम बेस्ट डेज 14 अगस्त 2012 को रिलीज किया गया था। इसने बिलबोर्ड टॉप गॉस्पेल एल्बम चार्ट पर नंबर 1 पर और बिलबोर्ड 200 पर नंबर 14 पर शुरुआत की। एल्बम को RIA द्वारा गोल्ड प्रमाणित किया गया था और प्रमुख एकल टेक मी टू द किंग को प्लेटिनम प्रमाणित किया गया था और इसे बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली थी। साथ ही इसे बेस्ट गॉस्पेल
समकालीन ईसाई संगीत प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला था। 2019 में बिलबोर्ड ने घोषणा की कि बेस्ट डेज को दशक का गॉस्पेल एल्बम नामित किया गया था। 12 मान ने 2014 में बेस्ट फीमेल गॉस्पेल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर के लिए स्टेलर अवार्ड जीता और 2014 बीईटी अवार्ड्स में बेस्ट गॉस्पेल आर्टिस्ट का पुरस्कार जीता। 2017 में उन्होंने गॉर प्रोवाइड्स के लिए बेस्ट गॉस्पेल परफॉर्मेंस सॉन्ग के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। 2018 में मान ने अपने पति के साथ एक युगल एल्बम जारी किया जिसका शीर्षक था अस अगेंस्ट द वर्ल्ड द लव प्रोजेक्ट। 7 अगस्त 2020 को मान ने अपने आगामी एल्बम से सिंगल टच फ्रॉम यू 14 रिलीज किया। सिंगल ने 5 हफ्ते शीर्ष पर बिताए और बिलबोर्ड के गॉस्पेल एयरप्ले चार्ट पर उनका 7वां नंबर 1 था। 9 ओवरकमर नामक उनका छठा स्टूडियो एल्बम 2021 में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 9 वस्त्र। अपने संगीत और अभिनय के अलावा मान ने 2019 में कपड़ों की एक नई लाइन तमेला मान कलेक्शन लॉन्च की। 16 ब्रांड सुडॉल महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के एथलेजर और वर्कआउट वियर प्रदान करता है। अभिनय कैरियर 2018 में टेमेला और डेविड मान ने 1999 में अभिनय करना शुरू किया जब टाइलर पेरी ने उन्हें खोजा। उन्होंने 2000 में स्टेज प्ले आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ से शुरुआत की। अगले वर्ष वह कॉमेडी फिल्म किंगडम कम में दिखाई दीं। उन्होंने पेरी के नाटकों मीट द ब्राउन्स, मैडीज फैमिली रियूनियन, मैडीज क्लास रियूनियन, डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वूमन और व्हाट्स डन इन द डार्क में अभिनय किया। वह द टुनाइट शो विद जेलेनो, बीईटी साउंड स्टेज, 1999 ग्रैमी अवार्ड्स, डव अवार्ड्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड ओलंपिक सहित टेलीविजन शो में दिखाई दी है। 2005 में मान रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वूमन में दिखाई दी, जो इसी नाम के नाटक से प्रेरित थी। उन्होंने 2008 की फिल्म मीट द ब्राउन्स में अपनी भूमिका दोहराई, जिसमें उन्हें ज्यादा स्क्रीन समय मिला। अगले वर्ष उन्होंने टीबीएस सिटकॉम मीट द ब्राउन्स में अभिनय करना शुरू किया। यह श्रृंखला 2011 तक चली और 140 एपिसोड का निर्माण किया गया। वह मीडिया गोज टू जेल 2009, मीडियाज बिग हैप्पी फैमिली 2011 में भी दिखाई दीं। 2012 में मान म्यूजिकल फिल्म स्पार्कल में नजर आईं, जो 1976 की इसी नाम की फिल्म की रीमेक थी, जिसमें व्हिटनी ह्यूस्टन और अमेरिकन आइडल विजेता और R&B गायक जोर्डन स्पार्क्स ने उनकी फिल्मी शुरुआत की। उन्होंने 2014 की ड्रामा फिल्म फर्स्ट इम्प्रेशन में लिसा एरिंडेल एंडरसन के साथ सह-अभिनय किया और अपने पति के साथ 2018 की क्रिसमस फिल्म मेरी विश्वास में अभिनय और निर्माण किया। 2021 में उन्होंने एक और हॉलिडे फिल्म सोल सांता में अभिनय किया। 2015 से 2017 तक मान ने बाउंस टीवी कॉमेडी सीरीज मान एंड वाइफ में अभिनय किया। 3 सीजन के बाद सीरीज को रद्द कर दिया गया था। 2020 में वह बीईटी सिटकॉम टाइलर पेरी की असिस्टेड लिविंग में कोरा सिमंस के रूप में अपनी भूमिका में लौट आईं। 2022 में वह नेटफ्लिक्स पर ए मीडिया होमकमिंग में दिखाई दीं। बाद में उन्हें द कलर पर्पल में कास्ट किया गया, जो इसी नाम के 2005 के स्टेज म्यूजिकल से स्क्रीन के लिए एक फिल्म रूपांतरण था। 18-19 व्यक्तिगत जीवन डायमंड व्हाइट 1 जन्म 1 जनवरी 1999 एक अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री है। 2012 में वह द एक्स फैक्टर के यूएस संस्करण के दूसरे सीजन की प्रतियोगी थीं, जहां वह 5वें स्थान पर रहीं। उन्होंने डिस्कवरी फैमिली सीरीज ट्रांसफॉर्मर्स रेस्क्यू बॉट्स में फ्रैंकी ग्रीन, डिज्नी जूनियर सीरीज द लायन गार्ड में फूली की आवाज दी और द हॉन्टेड हैथवेज में एक कैमियो भूमिका निभाई और सोफिया द फर्स्ट और फिनीस एंड फर्ब में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने 2019 की नेटफ्लिक्स सीरीज
पिंकी मालिंकी में बेब्स ब्यूटमैन की आवाज़ भी दी। नवंबर 2020 से जुलाई 2024 तक उन्होंने सीबीएस सोप ओपेरा द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल में पेरिस बकिंघम की अनुबंध भूमिका निभाई। 2021 में उन्होंने डिज्नी चैनल की एनिमेटेड सीरीज मून गर्ल एंड डेविल डायनासोर में लुनेला लाफायट बटा मून गर्ल की आवाज़ देना शुरू किया, जिसका प्रीमियर 2023 की शुरुआत में होगा। जीवन और कैरियर 2007 से 2012 प्रारंभिक करियर और द एक्स फैक्टर 2007 में व्हाइट ने द कलर पर्पल के शिकागो आधारित प्रोडक्शन में अभिनय किया, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर दौरा किया। उद्धरण आवश्यक 2010 में 11 वर्ष की आयु में व्हाइट ने डिज्नी के द लायन किंग संगीत में युवा नाला की भूमिका निभाई। उद्धरण आवश्यक उन्होंने जेम्स ब्राउन के इट्स ए मेंस वर्ल्ड के साथ सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में द एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन दिया। बूटकैंप भाग 1 में व्हाइट ने फिल्म द बॉडीगार्ड से व्हिटनी ह्यूस्टन का आई हैव नथिंग गाया। भाग 2 में वह दीना जेन के खिलाफ थी और उन्होंने स्ट्रॉन्गर गाया। जजों के होम राउंड में व्हाइट ने एवरिल लेविग्ने का आई एम विद यू गाया। व्हाइट ने 31 अक्टूबर 2012 को पहले लाइव शो के दौरान हे सोल सिस्टर गाया। 1 नवंबर 2012 को पहले लाइव रिजल्ट शो के दौरान व्हाइट और एरिन रे को एक सिंक में रखा गया, जिसमें से एक प्रतियोगी प्रतियोगिता में बना रहा और दूसरा घर चला गया। व्हाइट ने सॉरी सीम्स टू बी द हार्डेस्ट वर्ड गाया। स्पीयर्स ने रे को प्रतियोगिता में बने रहने के लिए चुना, जिससे व्हाइट घर चले गए। हालांकि 7 नवंबर 2012 के एपिसोड में व्हाइट को वाइल्ड कार्ड के रूप में प्रतियोगिता में पुनः शामिल कर लिया गया, जिससे वह शीर्ष 13 में आ गईं। उसी रात प्रसारित दूसरे लाइव शो में उन्होंने फिर से आई हैव नथिंग प्रस्तुत किया, जिसे जजों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और वह शीर्ष 12 में पहुंच गईं। 14 नवंबर 2012 को उन्होंने हेलो प्रस्तुत किया और शीर्ष 10 में पहुंच गईं। 21 नवंबर 2012 को उन्होंने बिकॉज यू लव्ड मी प्रस्तुत किया, जिससे उन्हें शीर्ष 8 में स्थान मिला। 28 नवंबर 2012 को उन्होंने व्हिटनी ह्यूस्टन का आई वाना डांस विद समबडी हु लव्स मी प्रस्तुत किया और उन्हें वीनो एलन के साथ निचले 2 में रखा गया, जहां उन्होंने आई वाज हियर प्रस्तुत किया। जजों ने व्हाइट को बचा लिया, एलन को घर भेज दिया और उसे शीर्ष 6 में पहुंचा दिया। व्हाइट ने 5 दिसंबर 2012 के एपिसोड के दौरान जेम्स ब्राउन के इट्स ए मेंस वर्ल्ड और डायमंड्स का प्रदर्शन किया और उन्हें फिफ्थ हार्मनी के साथ दूसरी बार निचले 2 में रखा गया, जहां व्हाइट ने आई होप यू डांस का प्रदर्शन किया। जजों ने फिफ्थ हार्मनी को बचा लिया और व्हाइट को दूसरी बार घर भेज दिया। 2013 वर्तमान अभिनय मार्च 2013 में व्हाइट ने द बिग बैंग थ्योरी में एक छोटी भूमिका निभाई थी। 4 उन्होंने विश्व शरणार्थी दिवस के लिए टोबी गैड पीस के साथ एक गीत भी प्रस्तुत किया। जुलाई 2013 में व्हाइट को निक्लोडियन टेलीविजन श्रृंखला द हॉन्टेड हैथवेज के एक एपिसोड में दिखाया गया था। इसके बाद वह शो में एक आवर्ती चरित्र बन गई। उन्होंने डिज्नी जूनियर शो सोफिया द फर्स्ट में आवर्ती चरित्र रूबी को भी आवाज दी है। मई 2015 में व्हाइट को वॉक द मून द्वारा शट अप एंड डांस और जेसन डेरुलो द्वारा वांट टू वांट मी के यूट्यूब मैशअप में कलाकार सैम त्सुई के साथ दिखाया गया था। 5 जून 2015 में व्हाइट ने अपने एक वीडियो के दौरान घोषणा की कि वह अपना पहला एल्बम पूरा कर रही ईपी दिसंबर 2015 में जारी किया गया था। 6 नवंबर 2015 में व्हाइट ने टेलीविजन पायलट फिल्म द लायन गार्ड रिटर्न ऑफ द रोअर में फुली द चीता की आवाज दी और बाद में इसके टीवी शो द लायन गार्ड में, जिसका प्रीमियर जनवरी 2016 में हुआ। 7 2016 के अंत में व्हाइट ने डिज्नी चैनल टेलीविजन श्रृंखला गर्ल मीट्स वर्ल्ड के तीसरे और अंतिम सीजन में सेज के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। अक्टूबर 2016 में व्हाइट ने टाइलर पेरी की हॉरर कॉमेडी बू ए मेडिया हैलोवीन में टिफनी सिमंस के रूप में अभिनय किया
और अक्टूबर 2017 में सीक्वल बूडो ए मेडिया हैलोवीन में अपनी भूमिका को दोहराया। उद्धरण वांछित व्हाइट ने 2018 की फिल्म रॉक स्टेडी रो 9 उन्होंने 2019 में एनिमेटेड सीरीज पिंकी मालिंकी में बेब्स ब्यूटमैन की भूमिका भी निभाई। 2020 में वह सीबीएस सोप ओपेरा द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल में पेरिस बकिंघम के रूप में शामिल हुई, जो स्थापित चरित्र जो बकिंघम कियारा बार्न्स की बहन है। उन्होंने 2 नवंबर 2020 को अपनी शुरुआत की। 10 व्हाइट ने मून गर्ल और डेविल डायनासोर में भी मुख्य किरदार को आवाज दी और स्पाइडी एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स में अपनी भूमिका दोहराई। 11 फिल्मोग्राफी फिल्म भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2011 फिनीस और फर्ब द मूवी अक्रॉस द सेकंड मेडियाज डेस्टिनेशन वेडिंग एक आगामी अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण, लेखन और निर्देशन टायलर पेरी ने किया है और यह नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज की जाने वाली उनकी छठी फिल्म है। पेरी ने माबेल मेडिया सिमंस के रूप में अपनी भूमिका दोहराई है। यह मेडिया सिनेमाई ब्रह्मांड की 13वीं फिल्म है। गालना टायलर पेरी, मेडिया, जो सिमंस और ब्रायन सिमंस, आंटी बाम के रूप में, कैसी डेविस पैटन, तामेला मान कोरा के रूप में, डेविड मान, मिस्टर ब्राउन, डायमंड व्हाइट टिफनी के रूप में, तजा वी, सिम्पसन, डेब्रा, जर्मेन हैरिस बीजे, जेवियर स्मॉल्स जेवियर के रूप में। उत्पादन जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि मीडिया सिनेमैटिक यूनिवर्स में मीडिया डेस्टिनेशन वेडिंग नामक एक नई फिल्म विकास में थी, जिसमें टायलर पेरी निर्देशन, लेखन, निर्माण और माबेल मेडिया सिमंस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे। मुख्य फोटोग्राफी 15 जनवरी से 26 जनवरी 2024 तक अटलांटा में टायलर पेरी स्टूडियो में शुरू हुई, जिसमें डोमिनिकन गणराज्य में अतिरिक्त फिल्मांकन हुआ। 1 मुक्त करना मीडिया की डेस्टिनेशन वेडिंग 11 जुलाई 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। आदर्श प्रमी नॉर्मन 1994 पक्ष मदद जो डबिन कोरिना सिड रेडियोलैंड हत्याएं हरमन कैचेनबैक 1995 कंप्यूटर ने टेनिस जूते पहने डीन अल वैलेंटाइन टेलीविजन फिल्म 1996 पागल प्रोफेसर डीन रिचमंड गुफमैन की प्रतीक्षा में मेयर ग्लेन वेल्श प्रिय भगवान राज्य न्यायाधीश 1997 अमीर या गरीब के लिए IRS इंस्पेक्टर डेरेक लेस्टर बेयू घोस्ट रेवरेंड कारमाइकल 1998 बोर्ड के अध्यक्ष ब्रैडफोर्ड मैकमिलन आत्माओं का कार्निवल लुई सीग्राम 1999 माइनस मैन पॉल 10 चीजें जो मुझे आपके बारे में नापसंद है वाल्टर स्ट्रैटफोर्ड रनअवे ब्राइड NYC बारटेंडर केविन अमान्य बरी टीज डंस्टन कैक्टस पक्ष विपक्ष बेन बेबिट 2000 नट्टी प्रोफेसर 2 द क्लम्प्स डीन रिचमंड शो में सबसे अच्छा मैक्स बर्मन 2001 सबसे बुरी स्थिति क्या हो सकती है अर्ल रेडबर्न राजकुमारी की डायरी पाओलो अमान्य मैक्स कीबल का बड़ा कदम प्रिंसिपल इलियट टी जिंद्राइक 2002 टेडी बियर पिकनिक अमान्य 2003 एक आदमी की बात मंत्री फेरिस एक शक्तिशाली हवा वैली फेंटन 2004 हेलेन का पालनपोषण कार क्रेता अमान्य द प्रिंसेस डायरीज 2 रॉयल एंगेजमेंट पाओलो 2005 चुंबन बैंग बैंग डेबनी शॉ असामान्य भावना लैरी टेलीविजन फिल्म पार्टी का जीवन डॉ ट्रेंट 2006 स्टीन्स के साथ बने रहना आर्नी स्टीन लांस एक बेवकूफ है रॉन डेलुका दबंग चीटी फ्रेड निकेल आवाज 19 आपके विचार के लिए सिड फिंकलमैन 2007 प्री नुक डैनियल छोटा रॉबर्ट का पीछा करते हुए पीटर वोंड्रा थैला ले जाने वाला लड़का पाइक अंतिम सीजन रोजर डेम्पसी आवाज मधुमक्खी की चलचित्र बजवेल 19 सुनहरे बालों वाली महत्वाकांक्षा रिचर्ड कोनेली
2008 होशियार हो जाओ CIA एजेंट, वरिष्ठ स्किप दिवस प्रिंसिपल डिक्वाल्डर, प्लीहाउ छेदन सर हेनरी पेरे छोटा, लकीर का दूसरा सिरा किट हॉक्सिन, 2009 हेनरी लेफे की 6 पत्नियां लिप्सचुच, 2010 वैलेंटाइंस डे ओवरसाइज्ड बैगेज एजेंट, अल्फा और ओमेगा कृत्रिम रूप से बालों को घुंघराला करना आवाज, 19 अपनी पैंट में रखें डॉक्टर रोसेन, संघीय शिष्टाचार ब्यूरो, नोट छोटा, संघीय शिष्टाचार ब्यूरो, सेल फोन, 2011 नववर्ष की पूर्व संध्या हार्ले खंड, अहर्न पार्टी, हॉलों को सजाओ विली मीहान, टेलीविजन फिल्म, 2012 आहार युद्ध, व्लाद चोकोल आवाज, 19 सामान्य शिक्षा रिच कोलिंस, रेहेसे क्रूज विली मीहान, लॉरेंस जॉन मिलर, जन्म 15 अक्टूबर 1953, एक अमेरिकी हास्य अभिनेता, आवाज अभिनेता, पॉडकास्टर और स्तंभकार है। उन्हें मुख्य रूप से एक चरित्र अभिनेता के रूप में माना जाता है। द एवी क्लब ने नोट किया कि उन पर हर फिल्म या टेलीविजन शो को बेहतर बनाने के लिए भरोसा किया जा सकता है जिसमें वे दिखाई देते हैं। 2 उनकी बेहतर ज्ञात भूमिकाओं में मैड अबाउट यू 1993 से 1998 में लू बोनापार्ट, डिल्बर्ट में पॉइंटी हेयर बॉस 1999 से 2000, बोस्टन लीगल में एडविन पूल 2004 से 2008, प्रिटी वुमन में मिस्टर हॉलिस्टर 1990, द नटी प्रोफेसर 1996 और नटी प्रोफेसर 2, द क्लम्प्स 2000 में डीन रिचमंड, 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू 1999 में वाल्टर स्ट्रैटफोर्ड, मैक्स कीबल्स बिग मूव 2001 में प्रिंसिपल इलियट टी, जिंद्राइक और द प्रिंसेस डायरीज 2001 और द प्रिंसेस डायरीज 2, रॉयल एंगेजमेंट 2004 में पाओलो पुट्टानेस्का शामिल है। उन्होंने टेलीविजन सीरीज 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू 2009 से 2010 में वाल्टर स्ट्रैटफोर्ड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। मिलर ने क्रिस्टोफर गेस्ट की मॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी नियमित भूमिका निभाई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मिलर का जन्म ब्रुकलिन में एक यहूदी परिवार में हुआ था और वे लॉन्ग आइलैंड के वैली स्ट्रीम, न्यूयॉर्क 3 में पले बड़े। उन्होंने एमहर्स्ट कॉलेज में संगीत का अध्ययन किया। 4 आजीविका। मिलर की पहली अभिनय नौकरी टीवी श्रृंखला फेम में एमसी के रूप में थी। उन्होंने प्रिटी वुमन के लोकप्रिय दृश्यों में अपनी भूमिका के लिए मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्हें मुख्य पात्रों के लिए एक स्टोर क्लर्क के रूप में शामिल किया गया था। उनकी फिल्म भूमिकाओं में 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू में वाल्टर स्ट्रैटफोर्ड के साथ साथ क्रिस्टोफर गेस्ट की मॉक्यूमेंट्री फिल्मों में कई किरदार शामिल है। उन्होंने कैरी ऑन कोलंबस, रेडियोलैंड मर्डर्स, द नटी प्रोफेसर 2, द क्लम्प्स और मैक्स कीबल्स बिग मूव में प्रमुख सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 5 वे लाइफ वर्क, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और हाई स्कूल क्यूपिड, ए क्यूपिड इंक स्टोरी के मुख्य कलाकारों का हिस्सा थे। वे टेलीविजन पर अक्सर अतिथि कलाकार के रूप में भी दिखाई देते हैं, सबसे उल्लेखनीय रूप से सीनफील्ड के एपिसोड द डोरमैन में बुरे दरबान के रूप में। उन्होंने एबीसी ड्रामाडी बोस्टन लीगल में एडविन पूल की भूमिका निभाई। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के 2 एपिसोड में नाइट क्लब के मालिक माइकल डॉब्सन की भूमिका निभाई, पहले एपिसोड कोमा में और फिर बाद में एनकोर में। मिलर तीसरे एपिसोड स्मोक में खुद के रूप में दिखाई दिए। वे 8 सिंपल रूल्स में भी थे, जहां उन्होंने टॉमी, काइल के अप्रिय पिता और पॉल, जॉन रिटर के सहयोगी की भूमिका निभाई थी। 6 मिलर जेरी सीनफील्ड के दोस्त है और एक बार उन्होंने जॉर्ज कॉस्टेंजा के हिस्से के लिए ऑडिशन दिया था। 7 8 अन्य कार्य। एक स्टैंड अप कॉमिक के रूप में वह अपने मोनोलॉग द 5 लेवल्स ऑफ ड्रिंकिंग के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसे वल्चर ने उत्कृष्ट, अच्छी तरह से लिखा गया और प्रभावशाली बताया। 9 2002 से 2004 तक मिलर ने द वीकली स्टैंडर्ड पत्रिका के लिए एक कॉलम लिखा जो आमतौर पर
हर 2 हफ्ते में एक बार चलता था। 10 तब से उन्होंने कभी कभी पत्रिका और वाशिंगटन एग्जामिनर में योगदान देना जारी रखा, जिसने प्रकाशन बंद होने पर द वीकली स्टैंडर्ड को अवशोषित कर लिया। 11 उनकी विषयवस्तु में राजनीति के साथ ही मनोरंजनकर्ताओं की यादें और उनके अपने जीवन के किस्से शामिल हैं। 11 2002 में उनके द्वारा लिखे गए 2 स्तंभों ने उस समय अक्सर अग्रेषित ईमेल के लिए पाठ के रूप में काम किया, हालांकि दोनों मामलों में उनके शब्दों को दूसरों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 1 जनवरी 2002 में उनका पहला वीकली स्टैंडर्ड कॉलम था, जिसमें उन्होंने उस समय के विभिन्न युद्धविरोधी बयानों का मजाक उड़ाया था। 10 पाठ को गलत तरीके से सेवानिवृत्त वायुसेना जनरल रिचर्ड ई. हॉले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 12 2 अप्रैल 2002 का एक कॉलम था, जिसमें इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में इजरायल का बचाव किया गया था। 13 जिसका श्रेय साथी कॉमेडियन डेनिस मिलर को दिया गया था। 14 एक अन्य ईमेल जिसे 2002 में भी अग्रेषित किया जाना शुरू हुआ, जिसमें जॉर्ज कार्लिन के विचार एजिंग की पेशकश करने का दावा किया गया था। वह आंशिक रूप से एक स्टैंड अप रूटीन से लिया गया था, जिसे लैरी मिलर ने 1990 के दशक में किया था। 15 मिलर ने कैरोला डिजिटल नेटवर्क पर एक साप्ताहिक पॉडकास्ट शुरू किया, दिस वीक विद लैरी मिलर, जिसे अप्रैल 2012 में गिरने और सिर में गंभीर चोट लगने के बाद स्थगित कर दिया गया था। अस्पताल में भर्ती होने और कोमा में जाने के बाद उन्होंने जनवरी 2013 में कहा कि वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मिलर ने 9 जनवरी 2013 को पॉडकास्ट फिर से शुरू किया। 16 फरवरी 2015 में पॉडकास्ट को सीधे वितरण के साथ द लैरी मिलर शो नाम दिया गया। उद्धरण की आवश्यकता, पॉडकास्ट 2 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गया। पिछले 6 महीनों में एक नया शो प्रसारित नहीं करने के बाद मिलर ने इसे ग्रैंड फिनाले के रूप में संदर्भित किया। शो पेज ने कोविड-19 महामारी के दौरान शो को सुरक्षित रूप से बनाने में समस्याओं का हवाला दिया। 17 व्यक्तिगत जीवन, मिलर ने 1993 में टेलीविजन लेखिका एलीन कॉन से शादी की। दंपति के 2 बच्चे हैं। 18 फिल्मोग्राफी, पतली परत, वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स, 1989 3 भगोरे स्ट्रीट कॉप, सेकंड ऑफिसर, बेहोश प्लम्बर नन, डो, 1990 सुंदर स्त्री श्री होलिस्टर, लगभग एक देवदूत टेलर, 1991 एले स्टोरी टॉम, उपनगरीय कमांडो एड्रियन बेल्ट, जरूरी खुरदुरापन डीन फिलिप एलियास, फ्रेंकस्टीन, कॉलेज के वर्ष प्रोफेसर लोमन टेलीविजन फिल्म, 1992 कोलंबस आगे बढ़ो प्रमुख, जमी हुई संपत्तियां न्यूटन पैटरसन, 1993 अंडरकवर ब्लूज हेल्सी। व्यक्तिगत जीवन, जीरिंग ने जुलाई 1997 में प्लेबॉय मॉडल निक्की शेलर से शादी की। उसने उससे शादी करने से पहले यहूदी धर्म अपना लिया। 15 उन्होंने फरवरी 2002 में आपसी मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। 16 निक्की ने कहा है कि अलगाव विवादास्पद था और उसे बाहर निकलने में कोई सहायता या समर्थन नहीं दिया गया। जीरिंग के एक प्रवक्ता ने कहा कि निक्की को प्रिनप से परे मुआवजा दिया गया। 17 3 फरवरी 2010 को जीरिंग ने एरिन लुडविग से अपनी सगाई की घोषणा की। 18 इस जोड़े ने 28 मई 2010 को कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच में एक समारोह में शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, मिया लोरेन, जन्म 25 अप्रैल 2011, 19 और पेना में, जन्म 25 अप्रैल 2013। 20-31 अक्टूबर 2019 को जेरिंग ने घोषणा की कि युगल अलग हो गए हैं। तलाक 4 अक्टूबर 2022 को अंतिम रूप दिया गया। 21, 22, 23 जेरिंग 31 दिसंबर 2023 को लॉस एंजिल्स में मिनी बाइक सवारों के एक समूह के साथ विवाद में शामिल थे। जेरिंग ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह और उनकी बेटी पेन्ना,
जो उस समय कार में थी जब समूह ने उसके पिता पर हमला किया था। दोनों को कोई चोट नहीं आई। 24 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1981 अपार प्रेम सैमी बटरफील्ड 1995 सवेते कैन पार्कर सीधे वीडियो पर वापस जाने का रास्ता नहीं विक्टर सेरलानो 1996 माइटी डक्स मूवी पहला आमना सामना वाइल्ड विंग फ्लैशब्लेड आवाज सीधे वीडियो के लिए 2005 मास्क वह स्वयं 6 महीने बाद माइकल छोटा 2006 उतारा गया फ्रांसिस मनुष्य बनाम सोमवार डैन स्मिथ लघु निर्देशक भी 2007 टायरानोसॉरस एजटेका कोर्टेस 2009 चरण 7 रिचर्ड मिलर भाई अब्राहम छोटा 2011 अद्भुत मैक्सिमस की किंवदंती अंडकोश 2012 वह मेरा लड़का है टीवी संस्करण डोनी मैककेना सितारों की ओर बढ़ रहे हैं श्री ब्रुक्स 2013 साप और नेवला कीथ ब्लैक 2014 पाम स्प्रिंग्स में क्रिसमस टेडी 2016 जानलेवा सौदा निक स्टील लघु निर्माता भी 2017 एफ द प्रोम केन रीडे 25 2021 शिकारी टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1981 से 1982 डॉक्टरों ने एरिक एल्ड्रिच 2 एपिसोड 1987 मार्गदर्शक प्रकाश कैमरून स्टीवर्ट अनुबंध भूमिका 1988 एबीसी आफ्टर स्कूल स्पेशल रैंडी फॉरेस्टर एपिसोड मेरी माँ ने मुझे भयानक बातें बताई 1990 सीबीएस स्कूल ब्रेक स्पेशल डॉनी एपिसोड फ्लोर बेबीज शादीशुदा बच्चों वाला बच्चा एपिसोड द अननेचुरल 1990 से 2000 बेवर्ली हिल्स 90210 स्टीव सैंडर्स रोनी रॉबर्टसन मुख्य भूमिका निर्माता निर्देशक आई एम यूजिंग यू कॉज आई लाइक यू लेखक सेंटेस्ड टू लाइफ कहानी 1992 मेलरोज प्लेस स्टीव सैंडर्स 3 एपिसोड पार्कर लुइस हार नहीं सकते वह स्वयं एपिसोड गीक ट्रेजडी 1993 से 1996 मंगल ग्रह से बाइकर चूहे विनी आवाज मुख्य भूमिका 26 1994 असली राक्षस ग्लज आवाज एपिसोड स्माइल एंड से ओब्लिना 26 बेवर्ली हिल्स 90210 एक क्रिसमस स्पेशल वह स्वयं टेलीविजन फिल्म 1995 स्प्रिंग ब्रेक की महिलाएं जॉर्ज पेक 1996 अचेतन प्रलोभन डेरिन डेनवर 1996 से 1997 बहादुर बत्तख वाइल्ड विंग फ्लैशब्लेड आवाज मुख्य भूमिका 1998 वीआईपी पीटर ताशा का पूर्व पति एपिसोड ब्लरी वैलेंटाइन आरोन स्पेलिंग के लिए ऑल स्टार पार्टी वह स्वयं टेलीविजन विशेष 78वीं वार्षिक मिस अमेरिका प्रतियोगिता स्वयं न्यायाधीश 1998 से 1999 हॉलीवुड स्क्वेयर स्वयं पेनलिस्ट आवर्ती भूमिका 1998 से 2001 गॉडजिला द सीरीज डॉ निको टाटोपोलोस आवाज 1999 लव बोट द नेक्स्ट वेव जोशुआ क्रम्ब एपिसोड किताब को उसके प्रेमी से मत आकिए बैटमैन बियॉन्ड मेसन फॉरेस्ट आवाज एपिसोड द विनिंग एज 26 2000 जीवन में 2 बार डॉ स्टीवन वीवर लांस केंसिंगटन एपिसोड इवन स्टीवन 2001 श्वार्टज के अंदर पार्कर एपिसोड इवेंट नाइट बिना श्रेय के JAG कैप्टन विलियम शेपर्ड एपिसोड एम्बुश कसौटी स्वयं पेनलिस्ट एपिसोड PDA टेस्ट 2002 बीच का बेटा हैरी जॉनसन 3 एपिसोड मुझे आपके बारे में क्या पसंद है पॉल कोडी एपिसोड कॉपी दैट 2003 स्पाइडरमैन नई एनिमेटेड सीरीज हैरी ऑसबोर्न आवाज 2006 से 2007 मंगल ग्रह से बाइकर चूहे विन्नी 26 2007 जीवन का साइड ऑर्डर ब्रायन फाउलर 3 एपिसोड एक साथ किए गए चेस हफिंगटन आवाज एपिसोड ड्रॉन टुगेदर बेबीज सितारों के साथ नृत्य स्वयं प्रतियोगी
2008 तुम्हारी माँ नाचती नहीं स्वयं, मेजबान, लावा तूफान जॉन विल्सन टेलीविजन फिल्म, 2010 से 2014, 2025 फिनीस और फरबहोली, आवाज, आवर्ती भूमिका, 13, 2011 से 2016 ट्रांसफॉर्मर्स, रेस्क्यू बॉट्स फ्रेंसिन ग्रीन, अतिरिक्त आवाजें मुख्य कलाकार, 13, 2012 एक्स फैक्टर स्वयं सीजन 2, 2013 बिग बैंग थ्योरी लड़की 2 एपिसोड, संविदात्मक दायित्व कार्यान्वयन, 14, 2013 से 2015 द हॉन्टेड हैथवेज सोफी आवर्ती भूमिका, 2013 से 2018 सोफिया प्रथम रूबी, आवाज, आवर्ती भूमिका, 13, 2016 लड़की दुनिया से मिलती है, समझदार एपिसोड, गर्ल मीट्स ट्रायंगल, काला किर्स्टन एपिसोड, ओल्ड डिगर, 2016 से 2019 शेर रक्षक फुली, आवाज, मुख्य भूमिका, 15, 13, 2016 गाओ, मैसी आवर्ती भूमिका, 2017 जहाज से ताज़ा जैकी पुनरावर्ती, 2018 कोल ब्लैक कैटलिन क्विक एपिसोड, द सेम एज एयर, 2018 से 2019 प्रिय श्वेत लोग पेनेलोप कोनर्स फेयरबैंक्स आवर्ती भूमिका, 2019 पिंकी मालिंकी बेब्स ब्यूटेमैन, अतिरिक्त आवाजें मुख्य कलाकार, 13, 2019 से 2020 साम्राज्य लाला आवर्ती भूमिका, 2020 से 2024 साहसी और खूबसूरत पेरिस बकिंघम श्रृंखला नियमित, 2023 से 2025 चांद लड़की और शैतान डायनासोर लुनेला लाफाइट बटा मून गर्ल, डेविल गर्ल, आवाज, मुख्य भूमिका, 16, 17, 18, 13, जीता, एनिमेटेड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन में वॉयस एक्टिंग के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एनी अवार्ड, 19, 2024 लेगो मार्वल एवेंजर्स मिशन डिमोलिशन लुनेला लाफाइट बटा मून गर्ल, आवाज, डिज्नी प्लस टेलीविजन स्पेशल, 20, 13, स्पाइडी और उसके अद्भुत दोस्त एपिसोड, मून गर्ल और डिनो दुविधा, 21, आपका मित्रवत पड़ोसी स्पाइडरमैन अतिरिक्त आवाजें, ऑनलाइन वीडियो भूमिकाएं, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स, 2023 कैसे न बनाए लुनेला लाफाइट बटा मून गर्ल, आवाज, एपिसोड, मून गर्ल को कैसे न बनाए, 2024 थीम सॉन्ग टेकओवर एपिसोड, डेविल थीम सॉन्ग टेकओवर, 22, मून गर्ल्स लैब लघु श्रृंखला, डिस्कोग्राफी, डायमेशन अतिरिक्त आवाजें, 2015 द लायन गार्ड, रिटर्न ऑफ द रोअर फुली, आवाज, 12, 13, 2016 बू, एक मीडिया हैलोवीन टिफनी सिमंस, 13, 2017 द लायन गार्ड, द राइज ऑफ स्कार फुली, आवाज, इमोजी मूवी अतिरिक्त आवाजें, बूडो, एक मीडिया हैलोवीन टिफनी सिमंस, एफ द प्रोम रेना, 2018 रॉक स्टेडी रोपाइपर, 2025 मीडिया की गंतव्य शादी टिफनी सिमर्स, टेलीविजन भूमिकाएं, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स यान एंड्रयू जेरिंग बटा एन जेड आर बटा, जन्म 30 मार्च 1964, एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्हें टेलीविजन श्रृंखला बेवर्ली हिल्स 90210 में स्टीव सैंडर्स के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने 1990 से 2000 तक निभाया था। वह मार्स के बाइकर माइस में विन्नी की आवाज भी है। 2013 से 2018 तक उन्होंने शर्नाकाडो फिल्म श्रृंखला में फिन शेपर्ड के रूप में अभिनय किया। 2019 में उन्होंने स्वैम्प थिंग श्रृंखला में डीसी कॉमिक्स के चरित्र ब्लू डेविल की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन, जेरिंग का जन्म न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में हुआ था। वे मुरील 1925 से 1998 और पॉल एम. जेरिंग 1921 से 2008 के 3 बेटों में सबसे छोटे थे, जो एक शिक्षक, ऑर्केस्ट्रा नेता और सैक्सोफोनिस्ट थे। 1, 2, 3 वे वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में पलेबरे और उनके 2 बड़े भाई हैं, जेफ और बैरी। जेरिंग यहूदी है, उनका परिवार रूस और ऑस्ट्रिया से आया है। 4
5 उन्होंने 1982 में वेस्ट ऑरेंज हाई स्कूल और 1988 में विलियम पैटरसन यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। 6 आजीविका 1990 में जेरिंग ने हिट सीरीज बेवर्ली हिल्स 90210 में स्टीव सैंडर्स के किरदार की भूमिका निभानी शुरू की। सैंडर्स एक हाई स्कूल के छात्र थे और ब्रैंडन वॉल्श, जेसन प्रीस्टली के दोस्त थे, जो सीरीज के अन्य केंद्रीय पात्रों में से एक थे। वह 2000 तक 10 सीजन की पूरी अवधि के लिए शो में दिखाई देने वाले केवल 4 सीरीज नियमित में से एक है। 1998 में जेरिंग को गॉडजिला द सीरीज में निक टेटोपोलोस की आवाज के रूप में चुना गया, जो 1998 की फिल्म का सीधा अनुवर्ती था। जेरिंग ने मैथ्यू ब्रोड्रिक की जगह ली, जिन्होंने फिल्म में निक टेटोपोलोस का किरदार निभाया था। 7 2006 में जेरिंग ने लघु फिल्म मैन वर्सेस मंडे का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया, जिसने 2006 फोर्ट लॉडरडेल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऑडियंस चॉइस अवार्ड जीता। उद्धरण आवश्यक। इसके अलावा 2006 में उन्होंने स्वतंत्र फिल्म स्ट्रिप्ड डाउन में फ्रांसिस की भूमिका के लिए 2006 मोनाको फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उद्धरण आवश्यक। जेरिंग टेलीविजन सीरीज जेएजी, व्हाट आई लाइक अबाउट यू, द डॉक्टर्स में एरिक एल्ड्रिच और गाइडिंग लाइट में कैमरून स्टीवर्ट के रूप में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने वीडियो गेम फ्रीलांसर में नायक एडिसन ट्रेंट की भूमिका भी निभाई थी। 14 जुलाई 2014 को एनबीसी यूनिवर्सल के समर टीसीए टूर में जेरिंग। वह 2007 में डांसिंग विद द स्टार्स के सीजन 4 में एक सेलिब्रिटी डांसर थे। 8 उनकी पेशेवर डांस पार्टनर चेरिल बर्क थीं, जिन्होंने सीजन 2 में पार्टनर ड्रू लेची के साथ और सीजन 3 में पार्टनर एमिट स्मिथ के साथ प्रतियोगिता जीती थी। जेरिंग ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और राउंड में अपने 2 नृत्यों में से एक के लिए जजों से एक पूर्ण स्कोर 3-10 प्राप्त किया। हालांकि फाइनल में पहुंचने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। अगले दिन 15 मई 2007 को परिणाम शो के दौरान उन्हें और बर्क को बाहर कर दिया गया। 2016 में बर्क ने कहा कि जेरिंग के साथ काम करने के अनुभव ने उसे अपनी कलाई काट लेने के लिए प्रेरित किया। 9 बाद में उसने जेरिंग से नहीं, बल्कि आत्महत्या का विचारहीन संदर्भ देने के लिए माफी मांगी। 18 जून 2007 को वैराइटी ने बताया कि जेरिंग ने पिछले हफ्ते द प्राइस इज राइट के होस्ट के रूप में बॉब बार्कर की जगह लेने के अवसर के लिए ऑडिशन दिया था। 10 यह काम अंततः ड्रू कैरी को मिला। 11 जेरिंग की पूर्व पत्नी निक्की 1999 से 2002 तक शो में एक मॉडल थीं। मई 2013 में यह घोषणा की गई थी कि जेरिंग लास वेगास के रियो ऑल स्वीट होटल और कैसीनो में 4 सप्ताह के लिए सेलिब्रिटी अतिथि कलाकार के रूप में चिप्पेंडेल्स के साथ प्रदर्शन करेंगे। 12 2015 में वह एनबीसी पर सेलिब्रिटी अप्रेंटिस में दिखाई दिए। 2018 में उन्होंने वर्स्ट कुक्स इन अमेरिका सेलिब्रिटी एडिशन में भाग लिया। 13 2019 में जेरिंग को डीसी यूनिवर्स सीरीज स्वैम्प थिंग में ब्लू डेविल के रूप में लिया गया। यह शो केवल एक सीजन तक चला, हालांकि इसे आलोचकों और दर्शकों द्वारा सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। 14 चेरिल एन ओटेरी बटा ओटीआरआई बटा, जन्म 19 सितंबर 1962, एक अमेरिकी अभिनेत्री और हास्य कलाकार है। प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामित, वह 1995 से 2000 तक एनबीसी स्केच कॉमेडी सीरीज सैटरडे नाइट लाइव में एक कलाकार के रूप में अपने कार्यकाल के लिए जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन। ओटेरी गेटानो थॉमस ओटेरी 2 की बेटी है और उनका वंश इतालवी है। 3 आजीविका। सैटरडे नाइट लाइव 1995 से 2000। 25 साल की उम्र में लॉस एंजिल्स जाने के बाद ओटेरी ने 4 साल तक A&M रिकॉर्ड्स में काम किया और अंततः प्रसिद्ध कॉमेडी मंडली द ग्राउंडलिंग्स में शामिल हो गईं। 1995 में सैटरडे नाइट लाइव SNL के निर्माता साथी ग्राउंडलिंग्स
सदस्य क्रिस कट्टन का ऑडिशन लेने के इरादे से एक प्रदर्शन में शामिल हुए। ओटेरी ने कट्टन के पोशाक परिवर्तनों में से एक के दौरान एक मोनोलॉग प्रस्तुत किया, जिसके कारण उन्हें कट्टन और साथी ग्राउंडलिंग विल फेरेल के साथ एसएनएल के ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया गया। उन्हें सितंबर 1995 में लगभग पूरी तरह से नए कलाकारों के हिस्से के रूप में एक कलाकार के रूप में काम पर रखा गया था, जिन्हें शो के विनाशकारी 1994 से 1995 सीजन के बाद लाया गया था। ओटेरी ने जिन मशहूर हस्तियों की नकल की उनमें एलानिस मोरिसेट, बारबरा वाल्टर्स, सिंडी लॉपर, मारिया केरी, मार्ला मेपल्स, डेबी रेनॉल्ड्स, जेनिफर लोपेज, लेसी चैबर्ट, रॉस पेरोट, जेनिफर टिली, केली विलियम्स, पॉला जोन्स, टोरी स्पेलिंग, मेलानी सी, रॉबिन बर्ड, जेसिका मैकक्लर, जेसिका सिम्पसन, फ्रान ड्रेशर, जेनिफर एनिस्टन, मारिसा टोमेई, केटी कॉरिक और ग्लोरिया स्टुअर्ट शामिल है। उद्धरण आवश्यक। मूल पात्र एरियाना, द स्पार्टन चीयरलीडर्स की सदस्य विल फेरेल के साथ। रीता डेलवेकियो, एक क्रोधी फिलाडेल्फिया महिला जो पड़ोस के बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करती है, ओटेरी की कठोर बात करने वाली दादी की तरह है। 4. कैस वैन राय, मॉर्निंग लेटे टॉक शो के मंदबुद्धि सहोस्ट विल फेरेल के साथ। मिकी द डाइक, एक बुच पब्लिक एक्सेस टेलीविजन केबल टीवी होस्ट मार्क मैकिनी के साथ। नादेन, एक चिड़चिड़ा कर्मचारी जिसका तकिया कलाम लगातार सभी को आदेश देता है, अब शांत हो जाओ। एल्थिया मैकमोहन मैन, एक बेहद उग्र बच्ची जो एक भयानक यात्री है और सरकारी कर्मचारियों को परेशान करती है। कोलेट रीरडन, एक प्रिस्क्रिप्शन गोली की आदी। जॉय लिप्टन, इरोटिक एटिक बुटीक के मालिक। एडेल, एक अश्लील और अत्यधिक कामुक कार्यालय कर्मचारी जिसके यौन इशारे उसके सहकर्मियों को आकर्षित करने के बजाय घृणास्पद लगते हैं। लॉरा जिम्मरमैन का एक हिस्सा जो अचानक से कठोर और यौन व्यवहार करने लगती है और फिर सामान्य बातचीत पर लौट आती है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, क्रिस कट्टन के साथ। 2001 वर्तमान। ओटेरी कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें स्केरी मूवी, इंस्पेक्टर गैजेट, लायर लायर, डम्ब एंड डम्बरर, व्हेन हैरी मेट लॉयड, श्रेक द थर्ड और साउथलैंड टेल्स शामिल है। उन्होंने 2 टीवी पायलटों में अभिनय किया जो प्रसारित नहीं हुए, लूमिस और विद यू इन स्पिरिट। जिन शो में उन्होंने अतिथि भूमिकाएं निभाई उनमें जस्ट शूट मी, स्ट्रेंजर्स विद कैंडी और कर्ब योर एंथुसियाज्म शामिल है, जिसमें उन्होंने भावनात्मक रूप से अस्थिर नानी मार्टिन का किरदार निभाया था। 2009 में ओटेरी फॉक्स एनिमेटेड कॉमेडी सीरीज सिट डाउन, शट अप में एक नियमित आवाज कलाकार बन गई। वह हेलेन क्लेंच की आवाज देती है, जो एक अप्रशंसित लाइब्रेरियन है जिसे अक्सर झाड़ू या टॉयलेट ब्रश जैसी वस्तुओं के लिए गलत समझा जाता है। इस सीरीज का प्रीमियर 19 अप्रैल 2009 को हुआ, 5 और मई 2010 में कॉमेडी सेंट्रल में स्थानांतरित हो गया। 5. ओटेरी ने इमेजिनेशन मूवर्स में एक टूथ फेरी की भूमिका निभाई, जो प्लेहाउस डिज्नी ब्लॉक पर एक नियमित है। 5. उन्होंने 2010 में एएमसी वेब सीरीज लिजा लाइफ कोच में अभिनय किया। ओटेरी ग्लोरी डेज के पायलट एपिसोड में दिखाई दी, जिसका प्रीमियर 16 नवंबर 2010 को टीबीएस पर हुआ। उन्होंने 26 मई 2016 को न्यूयॉर्क शहर में एएक्सएस टीवी के गोथम कॉमेडी लाइव की मेजबानी की। 6. चेरी, सीरियस एक्सएम पर एंडी कोहेन चैनल, रेडियो एंडी पर जेफ लुइस के टॉक रेडियो शो में कभी कभार अतिथि होती है। फिल्मोग्राफी। रिचर्ड कर्न, जन्म रिचर्ड कर्न विल्सन, 17 फरवरी 1956, एक अमेरिकी अभिनेता, लेखक और पूर्व गेम शो होस्ट है। उन्होंने एबीसी सीरीज होम इम्प्रूवमेंट में अल बोरलैंड और हुलू सीरीज पेन 15 में फ्रेड पीटर्स की भूमिका निभाई। कर्न 2002 से 2006 तक फैमिली फ्यूड के चौथे होस्ट भी थे। प्रारंभिक जीवन। रिचर्ड कर्न विल्सन का जन्म सिएटल, वाशिंगटन में 17 फरवरी 1956 को हुआ था। उनके पिता, जीन,
एक सीबी थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा की थी। रिचर्ड ने रूजवेल्ट हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन प्रोफेशनल एक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्नातक किया, जहां वे बीटा थीटा पाई के सदस्य थे। कर्न ने स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग फेस्टिवल में नाटक का अनुभव भी प्राप्त किया। 1979 में ड्रामा की डिग्री हासिल करने के बाद कर्न न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां एक हफ्ते से भी कम समय में उन्हें मिशेलोब बियर के लिए एक विज्ञापन करने के लिए काम पर रखा गया, जिसे सुपर बाउल 14 के दौरान दिखाया गया था। जब कर्न स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड में शामिल हुए, तो उन्हें बताया गया कि वहां पहले से ही एक रिचर्ड विल्सन मौजूद है, जिससे उन्हें अपना उपनाम छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। 3. आजीविका। 1994 के एमी अवार्ड्स में कर्न। 1989 में कर्न की पत्नी टूडी ने उन्हें लॉस एंजिल्स जाने के लिए मना लिया। कर्न ने एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का प्रबंधन करके और एक तरफ यहूदी आराधनालय में खानपान की व्यवस्था करके उनके रहने के लिए जगह ढूंढी। ट्रैफिक उद्धरण प्राप्त करने के बाद कर्न ने एक ट्रैफिक स्कूल में भाग लिया और एक एजेंट के पास बैठे जिसने उन्हें नए टेलीविजन शो होम इम्प्रूवमेंट के लिए कास्टिंग के बारे में बताया। अल बोरलैंड की भूमिका पहले ही स्टीफन टोबोलोव्स्की को दे दी गई थी, लेकिन जब टेपिंग शेड्यूल की गई तो टोबोलोव्स्की दूसरी फिल्म में व्यस्त थे और भूमिका को फिर से करना पड़ा। कर्न पायलट एपिसोड में एक अतिथि कलाकार थे, लेकिन जब शो को नेटवर्क द्वारा चुना गया तो वे नियमित कलाकार बन गए। 3-4 2002 में कर्न ने गेम शो फैमिली फ्यूड की मेजबानी करने वाले चौथे व्यक्ति के रूप में लुई एंडरसन की जगह ली। उन्होंने 2006 में फैमिली फ्यूड छोड़ दिया और उनकी जगह जॉन ओहरले ने ले ली। 5-6 2002 में कर्न ने द स्ट्रोक्स के संगीत वीडियो समडे में उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें बैंड गाइडेड बाय वॉयस के खिलाफ फैमिली फ्यूड के काल्पनिक प्रदर्शन पर बैंड के कुछ अंश दिखाए गए थे। 6 अक्टूबर 2008 को कर्न ने गेम शो नेटवर्क के बिंगो अमेरिका के होस्ट के रूप में पैट्रिक डफी की जगह ली। 7-6 उन्होंने जीएसएन रेडियो पर एक स्थानापन्न होस्ट के रूप में भी काम किया। 1990 के दशक में कर्न ने ऑर्चर्ड सप्लाई हार्डवेयर के लिए विज्ञापन किए। 8 हाल ही में कर्न ने चॉइस होम वारंटी और बल्बहेड के पॉकेट होज उत्पादों के परिवार के लिए विज्ञापन किए हैं। व्यक्तिगत जीवन। कर्न का विवाह 1985 से अभिनेत्री टूडी रोश से हुआ है। 3 उनका कूपर नाम का एक बेटा है, जिसका जन्म 4 मार्च 1992 को हुआ था। 3 1994 से 1999 तक कर्न ने सिएटल में एक वार्षिक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट की मेजबानी की। जुलाई 2002 में कर्न इन्विटेशनल सेलिब्रिटी गोल्फ इवेंट स्नोहोमिश, वाशिंगटन में इको फॉल्स गोल्फ क्लब में आयोजित किया गया था। 9 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1998 ब्रैम स्टोकर की ममी की कथा ब्राइस रेनार्ड। 2001 एमवीपी सबसे अधिक ऊर्ध्वाधर प्राइमेट ओली प्लांट। 2002 सेक्स और किशोर मन स्टेनली हेटमियर। वास्तविकता स्कूल विक्टर किएन। एयरबड 7वीं पारी फेच पैट्रिक। 2006 एयरबडीज। श्रीमान नीला आकाश जॉन। 2008 बर्फ के दोस्त पैट्रिक। 2011 बैकअप दुल्हन शेन बिंगह। पूल बॉय रोश को दबाना बिल विदरस्पून। 2013 गॉर्डन परिवार वृक्ष पेरी मेरो। 2015 क्रिसमस के लिए एक कुत्ता सांता। 2016 सितारे पहले ही मर चुके हैं जिम। 2017 घोड़ा नर्तक जेरी। एफ द प्रोम मर्फी डेटन। 2018 अमांडा और लोमरी न्यायाधीश वेयरदरबी। 2019 चेक इन टू क्रिसमस टिम हॉलमार्क फिल्म। 2020 हॉर्स कैंप ए लव टेल जेरी। 2021 क्रिसमस नृत्य शर्मन। 2022 कैरी और जेस ने ब्रह्मांड को बचाया। कंप्यूटर चेहरा। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1989 जीने के लिए जीवन एडगर एक एपिसोड। एबीसी TGIF अल
1991 कैरोल एंड कंपनी संयुक्त एपिसोड कोई भी समाचार बुरी खबर नहीं है। 1991 से 1999 घर में सुधार अल्बोरलैंड 202 एपिसोड। 1994 एबीसी आफ्टर स्कूल स्पेशल श्री डेलो एपिसोड लड़के तो लड़के ही रहेंगे। 1995 बर्ग का नियम डेविड बर्गन एपिसोड मिस्टर गेम शो को किसने मारा। चित्र परिपूर्ण जॉर्ज थॉमस टेलीविजन फिल्म बॉय मीट्स वर्ल्ड विजेता एपिसोड दिस लिटिल पिगी। 1996 वाह धरती पर सबसे अद्भुत कार्य मेजबान निकोल टॉम जन्म 23 मार्च 1978 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें सीबीएस सिटकॉम द नैनी 1993 से 1999 में मैगी शेफील्ड की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वह फिल्म बीथोवेन 1992 और इसके सीक्वल बीथोवेन 2 एनडी 1993 में राइस न्यूटन के रूप में दिखाई दी। उन्होंने एनिमेटेड सीरीज बीथोवेन 1994 से 1995 के लिए राइस की आवाज दी। उन्होंने डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स में सुपरगर्ल की आवाज दी। प्रारंभिक जीवन टॉम का जन्म इलिनोइस के हिंसरेल में हुआ था। वह अभिनेता डेविड टॉम की जुड़वां बहन है। उनकी एक बड़ी बहन है हीथर टॉम जो अभिनय भी करती है। उन्होंने 2008 में क्रिमिनल माइंड्स के एक एपिसोड में अपने भाई के साथ अतिथि भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपनी बहन के साथ द वेडिंग बेल्स और हॉलीवुड डार्लिंग्स में अतिथि भूमिका निभाई है। 2-3 उनके भाई बहनों ने द यंग एंड द रेस्टलेस और वन लाइफ टू लिव में साथ काम किया है। 4-1-5 जब टॉम 8 साल की थी तो उसका परिवार शिकागो से सिएटल चला गया क्योंकि उसके पिता अपनी नौकरी के कारण स्थानांतरित हो गए थे। 1 साल बाद उसकी मां तीनों बच्चों को पायलट सीजन के लिए लॉस एंजिल्स ले आई। वे वहां स्थायी रूप से चले गए। टॉम के पिता सिएटल में ही रहे। उसके माता पिता का जल्द ही तलाक हो गया। उसकी मां ने पासाडेना स्कूल सिस्टम के लिए एक स्पीच थेरेपिस्ट के रूप में काम किया, जबकि बच्चों ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 6 आजीविका 1990 से 1993 प्रारंभिक कार्य टॉम की शुरुआती क्रेडिट में जिम हेंसन की मदर गूज स्टोरीज शामिल है। 7 उन्होंने 1991 में द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर में अतिथि भूमिका निभाई। 8 उन्हें 1992 की कॉमेडी फिल्म बीथोवेन में राइस न्यूटन की भूमिका निभाकर पहला बड़ा ब्रेक मिला। 9 उन्हें फिल्म में उनकी भूमिका के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 10 टॉम ने एक नाटकीय आवर्ती भूमिका निभाई बेवर्ली हिल्स 90210 में परेशान किशोरी सू स्कैनलॉन की भूमिका निभाई। 8 उन्होंने 1993 में फिल्म बीथोवेन की 2 एनडी के लिए राइस न्यूटन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 11 उन्हें सीक्वल के लिए एक और यंग आर्टिस्ट अवार्ड नामांकन मिला। 12 टॉम ने बीथोवेन एनिमेटेड सीरीज के लिए राइस के चरित्र को भी आवाज दी। 7 उन्होंने 1993 में एनबीसी मिनी सीरीज ब्लडलाइंस मर्डर इन द फैमिली में जेसी वुडमैन की भूमिका निभाई। 13 उन्हें सीबीएस सिटकॉम द नैनी में मैक्सवेल शेफील्ड चार्ल्स शोगनेसी की सबसे बड़ी बेटी मैगी शेफील्ड के रूप में लिया गया था। उन्होंने 1993 से 1999 में शो के रद्द होने तक यह भूमिका निभाई। 14 7 शो में अपनी भूमिका के लिए उन्हें 4 यंग आर्टिस्ट अवार्ड नामांकन मिले। 12 15 16 1994 से 1998 अन्य भूमिकाएं टॉम ने 1994 में द्वितीय विश्व युद्ध के नाटक सीजन ऑफ चेंज में अभिनय किया। 17 1996 में उन्होंने व्हाट काइंड ऑफ मदर आर यू में मेल हैरिस की बेटी की भूमिका निभाई। 18 उन्होंने 1996 में फॉर माई डॉटर्स ऑनर, जिसका शीर्षक भी इंडिसेंट सेडक्शन है, में एक वृद्ध व्यक्ति गैरी कोल द्वारा बहकाए जाने वाली किशोरी की भूमिका निभाई। 19 टॉम ने 1997 में अनवेयर फादर में ब्रायन ऑस्टिन ग्रीन के साथ
सहाभिनय किया। 20 मंच पर उन्होंने 1996 में बिलोक्सी ब्लूज के निर्माण में डेजी के रूप में अभिनय किया, अपनी बहन हीथर टॉम के साथ भूमिका निभाते हुए। नाटक, जिसका निर्माण उनकी बहन और अभिनेता चाड एलन ने किया था, ने 5 ड्रामालॉग पुरस्कार जीते। 22 श्रृंखला में उनकी भूमिका के लिए उन्हें यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 23 उन्होंने द न्यू बैटमैन एडवेंचर्स 1998 और सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज 1998 से 2000 में सुपरगर्ल की आवाज दी। 24 टॉम ने ऑस्ट्रेलिया में वार्नर ब्रदर्स मूवी वर्ल्ड में जस्टिस लीग, एलियन इन्वेजन 3D डार्क राइड के लिए कारा केंट, सुपरगर्ल की भूमिका के लिए आवाज दी और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के 6 फ्लैग्स थीम पार्कों में जस्टिस लीग, बैटल फॉर मेट्रोपोलिस की 7 डार्क राइड्स के लिए भी आवाज दी। उद्धरण वांछित 1999 से 2006 थिएटर और फिल्म। टॉम ने 1999 की ड्रामा फिल्म द स्टर्लिंग चेज में एलेक्सिस का किरदार निभाया था। 25 उन्होंने 2000 की फिल्म पैनिक में ट्रेसी का किरदार निभाया था। 26 उन्होंने फॉक्स फैमिली चैनल की फिल्म आइस एंजेल में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने सारा ब्रायन का किरदार निभाया था, जो एक महिला फिगर स्केटर है जिसका एक मर्दाना पुरुष हॉकी खिलाड़ी से पुनर्जन्म हुआ है। 27 वह फिल्म रेव में दिखाई दी। 28 टॉम ने द प्रिंसेस डायरीज में 3 सीन पत्रिका की रिपोर्टर कैसी का किरदार निभाया था। 29 अक्टूबर 2000 में टॉम ने लॉस एंजिल्स के फाल्कन थिएटर में रम्पलस्टिल्टस्किन के निर्माण में अभिनय किया। 30 मार्च से अप्रैल 2002 तक उन्होंने टोलुका लेक के साइडवॉक स्टूडियो थिएटर में सीरियस इंक्वायरी ओनली में अभिनय किया। उन्होंने नाटक में मैंडी की भूमिका निभाई, जिसे डी. पॉल थॉमस ने लिखा और निर्देशित किया था। 31 2004 में टॉम ने क्रिस्टीन लाहती के साथ सहकलाकार CBS फिल्म द बुक ऑफ रूथ में शीर्षक भूमिका निभाई। 4 32 उन्होंने फिर से जस्टिस लीग अनलिमिटेड 2004 से 2006 में सुपरगर्ल की भूमिका को आवाज दी। 8 वह 2005 की कॉमेडी फिल्म इन मेमोरी ऑफ माई फादर में निकोल के रूप में दिखाई दी। 33 34 टॉम ने हॉरर फिल्म द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉ. जेकेल एंड मिस्टर हाइड में कार्ला हॉजकिस की भूमिका निभाई थी। 35 2007 से 2014 टीवी भूमिकाएं। टेलीविजन पर टॉम ने 2007 से 2009 तक बर्न नोटिस, क्रिमिनल माइंड्स, कोल्ड केस, द मेंटलिस्ट, विदाउट ए ट्रेस और मेंटल में अतिथि भूमिका निभाई। 8 उन्होंने अपनी बहन हीदर टॉम के साथ द वेडिंग बेल्स के एक एपिसोड में भी अतिथि भूमिका निभाई। 2006 से 2007 तक उन्होंने IFC की मूल श्रृंखला द माइनर एक्म्प्लिशमेंट्स ऑफ जैकी वुडमैन में तारा वेंटजेल के रूप में एक नियमित भूमिका निभाई। 7 36 टॉम ने 2008 की लाइफटाइम फिल्म हर ओनली चाइल्ड, जिसका शीर्षक मैटरनल ऑब्सेशन भी है, में लिली स्टेनलीर की भूमिका निभाई। 37 उन्होंने 2009 की थ्रिलर फिल्म समथिंग इविल कम्स में रोमी वेबस्टर की भूमिका निभाई। 38 उन्होंने 2010 में कैसल के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 8 उन्होंने लाइफटाइम फिल्म माई फैमिलीज सीक्रेट में लारा डार्सी की भूमिका निभाई। 39 2012 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म हैंग लूज में निक्की की भूमिका निभाई। 40 उन्होंने 2013 की थ्रिलर फिल्म फैटल परफॉर्मेंस में डाना टिली की भूमिका निभाई। 41 शोटाइम सीरीज मास्टर्स ऑफ सेक्स में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। 42 43 उन्होंने ऑफ ब्रॉडवे नाटक वेनिटीज के राष्ट्रीय दौरे में अपनी बहन हीदर टॉम और सोनिया सात्रा के साथ सहाभिनय किया। 44 2015 वर्तमान उन्होंने 2015 में स्टॉकर, गोथम और सर्वाइवर रिमोर्स के एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 8 24 45 उन्होंने 2016 की थ्रिलर फिल्म आई डिडेंट किल माई सिस्टर, जिसे मर्डर अनरिसॉल्व्ड भी कहा जाता है, में हीथर पियर्सन के रूप में अभिनय किया। 46
उन्होंने 2017 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सैटर्न रिटर्न्स में केटी की भूमिका निभाई। 47 उन्होंने कॉमेडी सीरीज हॉलीवुड डार्लिंग्स के एक एपिसोड में अपनी बहन हीथर टॉम के साथ अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने खुद के अतिरंजित संस्करण निभाए। 3 टॉम 2017 हॉलमार्क चैनल की फिल्म डू आई से आई डू, जिसका शीर्षक बिफोर यू से आई डू भी है, में दिखाई दिए। 48 कॉमेडी फिल्म एफ द प्रोम में उनकी भूमिका थी। 49 2018 में हॉलिडे मूवी रेंट एन एल्फ में भी उनकी भूमिका थी। 50 2021 में वह थ्रिलर फिल्म अननोन में दिखाई दीं। 49 उन्होंने अमेरिका में वर्स्ट कुक के 24वें सीजन में भाग लिया। शो का 7वां सेलिब्रिटी संस्करण दैट्स सो 90s है, जो अप्रैल से मई 2022 में प्रसारित होगा। 51 टॉम ने सच्ची अपराध फिल्म प्रिजनर ऑफ लव में विक्की व्हाइट के रूप में अभिनय किया। 52 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1992 बीथोवेन राइस न्यूटन 1993 बीथोवेन का दूसरा राइस न्यूटन 1994 परिवर्तन का मौसम शैली में पार्कर 1999 स्टर्लिंग चेस एलेक्सिस 2000 शहरी अराजकता सिद्धांत लड़की लघु फिल्म घबराहट ट्रेसी पागल होना सैडी 2001 रोबी का भाई एंद्रिया राजकुमारी की डायरी किशोर रिपोर्टर कैसी 2003 अमी अमोर मी दुलसे चना लघु फिल्म 2005 मेरे पिता की याद में निकोल 2006 एक ही घूंट में पी जाओ पेनी धुए। तो बात कर ले इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, तो ये 11 जुलाई 2025 को इंडिया के अंदर भी रिलीज़ कर दी जाएगी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। बाकी मैंने पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में बता दी है, और आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।